हेलो दोस्तों, आपका इस जबरदस्त चैनल में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका दोस्त, आपका गाइड। ठीक है, कृपया इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन पर दबाएं। ठीक है, ये वीडियो जो टॉपिक से बनाया गया उस टॉपिक का नाम है वैदिक काल। ठीक है, आपको जानकारी होगा, जो आपने जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें पता होगा वैदिक काल जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप अगर देते हैं उसमें इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगामी जो भी हमारा एग्ज़ाम है 7th BPSC, CDPO, UPPCS, MPPCS का फिर 68 जो दिसंबर में होंगे एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को बनाया गया है। ठीक है, कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और मैं उन दोस्तों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इससे पहले जो हमारा वीडियो देखे हैं, जो भी वीडियो बने हैं, जो भी टॉपिक पर आया था वीडियो, चाहे आप जो इसके फर्स्ट चैप्टर का था या बिहार स्पेशल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था, जो भी टॉपिक पर आपने देखा उसको लाइक किया, शेयर किया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ, फिर से उम्मीद करना चाहता हूँ ये आप लोगों से, क्योंकि इस वीडियो को भी आप जितना से हो सके उतना आप शेयर ज़रूर करें। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट का अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो में उसका भी वीडियो हमें चाहिए, तो मैं उसका वीडियो में बनाऊँगा। ठीक है, उस टॉपिक का वीडियो हमें आप कह सकते हैं कि हमें ये टॉपिक का वीडियो हमें चाहिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने का ज़रूर प्रयास करें। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर वहाँ पर डेली क्विज होती है। और हमारे इवनिंग में जो क्लास चलती है, फ्री क्लास है, निःशुल्क क्लास चल रही है। शाम में 2 क्लासें चलती है, 6 से लेके, ठीक है, एक 6 से लेके हमारा चलती है 8:45 तक। उसमें इंडियन ज्योग्राफी और बायोलॉजी चल रही है। और 8:50 से हमारा डिस्कशन की क्लास चलती है 10 साढ़े 10 तक। ठीक है, ये दोनों क्लासेस हमारे निःशुल्क हैं। कृपया इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अन्य तो हमारा वहाँ से टेलीग्राम से मैं कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको लिंक दे सकता हूँ। ठीक है, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जितना हो सके उतना आप इसको शेयर करने का प्रयास करें, ताकि जो भी महानुभाव जो भी तैयारी कर रहे हैं 67th का, उसको ये वीडियो वहाँ तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है, उनको लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए, तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपसे यही हेल्प चाहता हूं कि आप इसको जितना भी शेयर कर सकते हैं, तो मैं उतना विद्यार्थी के लिए फ़ायदा ही होगा। ठीक है, बस मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूं, बस यही एक उम्मीद रखता हूं कि आप इसको जितना भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उतना जो है सो जो भी जितने विद्यार्थी ये पहुंचेगा उतना उन लोगों को बहुत ही फ़ायदा साबित होने वाला है। ठीक है, कृपया इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चीज़ें क्या है, हमारा फर्स्ट लाइन, वैदिक सभ्यता का जो फर्स्ट लाइन हमारा है कि वैदिक शब्द जो है वेद से बना है। किससे बना है? इसका अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हो उसे क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, आर्य सभ्यता जो होता है भाषा सूचक है। आर्य क्या है? तो भाषा, आर्य जो शब्द है वो क्या है? भाषा सूचक, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि आर्यों का इतिहास जो था मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य के रचना का श्रेय जो है वो आर्यों को ही जाता है। ठीक है, आर्यों का मूल निवास को स्थान का मतभेद बताया गया है। कुछ इतिहासकारों ने अपना मत व्यक्त जरूर किए हैं, उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर है। कुछ विद्वानों ने अपना जो मत प्राप्त किए हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो आर्यों का मूल स्थान और आर्यों का निवास विद्वान तो कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र, एल्लिकल, ब्रह्मर्षि देश, पंडित गणानंद झा, सप्त सैंधव प्रदेश, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, देविका प्रदेश, DS त्रिवेदी, दक्षिणी रूस, गार्डन चाइल्ड, दक्षिण मध्य एशिया, ये पूछा जाता है मैक्सिम लोड, उत्तरी ध्रुव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहते हैं? पंडित बाल गंगाधर तिलक, तिब्बत, स्वामी दयानंद सरस्वती, जर्मनी, हार्टर पेनका, हरनगरी, गाइल्स। ठीक है, अगर है कि वैदिक काल को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, ऋग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल का जो पूर्णतः इतिहास है वो ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं किया गया है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का उल्लेख जरूर मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद जो है हमारा, ठीक है,
ऋग्वेद है उसमें 21 नदी का वर्णन किया गया, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा और सबसे पूर्व में गंगा है। याद रखेंगे, ऋग्वेद में नदी सूक्त में टोटल 21 नदी का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा और पूर्व में गंगा है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में अपने अफगानिस्तान के 4 नदी का वर्णन किया गया है, कुभा, कुर्मु, कुभा, गोमती, सुबास्तु। ठीक है, ऋग्वेद का सब संदर्भ के 7 नदियों का उल्लेख में नदियाँ हैं, सरस्वती, विपाशा, पड़ोसनी, वितस्ता, सिंधु, शतुद्री, अस्कनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया, जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया, जिसमें कश्मीर के मरु दीर्घता का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु जो नदी है उसका सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है, जबकि ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी अगर बात करें वो सरस्वती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो मादित्मा, देवीत्मा और नदीत्मा, ये तीनों कहा गया है। ठीक है, तो आगे है हमारा कि सिंधु जो नदी है उसको आर्थिक महत्व के कारण क्या कहते हैं, तो हिरण्यनी कहा जाता है। क्या कहता है, तो हिरण्यनी कहा गया है तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। ठीक है, अगला चलते हैं, क्या है, तो गंगा यमुना के द्वाब या उसके सभी बढ़ती क्षेत्रों को आर्यों ने महर्षि देश कहा था। ब्रह्मर्षि देव, ठीक है, सॉरी, ब्रह्मर्षि देव कहा गया। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा है। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत का अपना विस्तार कर दिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व से वोगज कोई एशिया का अभिलेख ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, मासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ जो है, ठीक है, ये क्या है, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। ठीक है, तो अस्किनी, चनाब, मतलब अस्किनी का पूर्व प्राचीन नाम अस्किनी है और उसका आधुनिक नाम चनाब हो गया। ठीक है, विपाशा का प्यास, पेपरोसनी, रावी, वितस्ता, झेलम, कुभा, काबुल, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुबास्तु, स्वात, सदनीरा, गंडक। ठीक है, और आगे है सुबास्तु, स्वात और सदनीरा, गंडक, सतुति, सतलज, सरस्वती, दुस्तुति और घग्गर। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा गया है। श्रुति का शब्द अर्थ होता है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद जो है सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएँ हैं, 1017 मुक्त सूक्त, शाकल में 11 सूक्त बल्कि है। ऋग्वेद के 2 से 7 के तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के मंडल की अगर बात करें, ठीक है, तो यह प्रथम मंडल मधुमिचा, मेधातिथि, द्वितीय मंडल मृत मंडल, तृतीय मंडल विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल वामदेव, पंचम मंडल अंतरी, षष्ठम भारद्वाज, सप्तम वशिष्ठ, अष्टम कर्म अंगिरस, नवम सोमदेवता ऋषि, 10वीं विमदा इंद्र और शची अन्न। ये सब हो गए हम लोग। आगे है कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र है और यह सविता देवता को समर्पित है। हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। प्रारंभ में हम लोग क्या करते हैं, 3 वर्णों को उल्लेख पाते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहा जाता है। ठीक है, शूद्र का शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता है। ऐतरेय और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण पुनः सुना से आख्यान का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं यजुर्वेद है उसमें स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कानु तथा मध्यान्ह है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वार्ष्णेय भी कहा जाता है, क्योंकि वार्ष्णेय के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। आगे है कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं तैतरीय, काठक, मैत्रायणी, कपिष्ठल। शतपथ ब्राह्मण में शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें प्रजनन का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पूर्वा उर्वशी, ठीक है, उर्वशी आख्यान तथा पुष्मित का वर्णन, साम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह दिया बताया गया है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ दिया गया, जिसमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौथुमयी, राणमयी और जैमिनी। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त, 5987 मंत्र और 1200 मंत्र ऋग्वेद में है। अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद मगध तथा आगे दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया। इसमें सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया। इसमें समान मनुष्य के विचारों एवं विश्वासों तथा अंधविश्वास का वर्णन मिलता है। वेद की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, याज्ञवल्क्य काव्य की प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, आगे है
कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद जो हमारा किस में है, तो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। सप्तमी व्यक्ति मुंडकोपनिषद से लिखा गया है, जानते ही हैं। इससे क्वेश्चन भी आता है कि सप्तमी व्यक्ति कहाँ से लिया गया, ये मुंडकोपनिषद लिखा गया। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण का गोपद ब्राह्मण है, इसका कोई अरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हम लोग। पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। ये मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्म, पवन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कर्म, इसके लोमहर्ष से तथा उसके पुत्र वृषभा द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे चल रहे हैं, ठीक है। कि अनु, द्रुम, पुरु, युदु, तुरुस को पंजन कहा, जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामित्व था। पिता जो था अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण, विश्व का प्रमुख विस्पति, ग्राम का मुखिया ग्रामीण था, विश्व का प्रमुख विस्पति कहा था। दशहरा युद्ध का उल्लेख कहाँ है? दशहरा युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य, यह युद्ध प्रसु नदी रावी नदी पर लड़ा गया था। दशहरा युद्ध भरतों के राजा सुदास दस राजाओं के संग में अली हुआ था, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज के सबसे छोटी परिवार या कुल होता था। ऋग्वैदिक समाज जो था वो हमारा किस में आता है? पितृसत्तात्मक था। याद रखना है, ऋग्वैदिक समाज जो था कैसा था? तो पितृसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के अनुसूना से आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज जो था प्रारंभ में वर्गवेद से रहित था। ऋग्वेद में क्या था कि वर्ण शब्द के रंग में कहीं कहीं व्यवसाय के अर्थ में क्या हुआ है, तो प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, अब बात आ गया हमारा ऋग्वेद के 10वें मंडल। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का सर्वप्रथम सूत्र शब्द मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन, क्षत्रिय, उरु, जंघा भाग से 22 तथा 17 उत्पन्न हुए। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे गोधन को पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ देखिए मूल में लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र की प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा नारियों को दिए गए नाम है अब्रहण, वेदों का नाम मानने वाला अज्वल, उजागना करने वाले अनसा, बिना भी किए जाने वाले, और आगे है अव्रत, वैदिक व्रतों का पालना करने वाले, ठीक है। आगे है सप्तत ब्राह्मण पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। सप्तत जो ब्राह्मण उसमें पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जयस्तंभ अथवा पत्नी ही गिरी है जिसको कहकर मत को स्वीकार किया गया है, ठीक है। समाज की में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्या जीवन भर कुमारी रहती उन्हें माजू कहा जाता है। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वरा, अपाला आदि स्त्रियां सुशिक्षित थी जिन्हें कुछ मंत्रों की रचना की भी थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। किसकी? लोपामुद्रा था अगस्त ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही सब महत्व था उनका। दूध में पकी हुई खीर का उल्लेख मिलता है। जो जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार प्रचलित थे, निवि, वासस, अधिवासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे, दोनों आभूषण पहनते थे। व्यापार, अब व्यापारी की बात कर रहे हैं, व्यापार के क्षेत्र में तो व्यापार जो अदला बदली कर प्रणाली आधारित था। विनियम के माध्यम से रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः वर्णी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आज लोहे से परिचित नहीं थे। निवि क्या होता था उस समय? तो कमर से नीचे पहनने वाला वस्त्र। वासस कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। अधिवासस ऊपर से धारण कर जाने वाला चादर या ओढ़नी। तक्षा, बढ़ई, कर्मा धातु कर्म करने वाले बैकनॉट खुदको होते थे। अरित्र पतवार और अरित्र नाविक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम का, जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के गण स्तर पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं को निवास स्थान मानकर उनकी 33 बताई गई। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया। पृथ्वी के देवता जो पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम। आकाश के देवता कौन कौन थे? आकाश के ही देवता हैं, वो कौन कौन थे आकाश के देवता? तो आकाश के देवता थे और वरुण, आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन, ठीक है। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रूप, वायु। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया। याद रखना, इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया। इन्हें पुरंदर तथा किलों का तोड़ने वाला भी कहा गया। किसको? तो इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 इंद्र को समर्पित है। सूक्त 250 इंद्र को समर्पित है। इंद्रों को आर्यों का अधिनेता तथा वर्षा का देवता मानता है। ऋग्वेद में वाणी को 200 समर्पित है, ठीक है। आगे है, वरुण को समुद्र का देवता तथा हरित का नियामक कहा जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान कहा जाता था। इसी कारण ऋतु सुगोपा भी कहा गया है। ईरान में वरुण को अहुर मर्यादा तथा यूनान में वरुण कहा गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण है। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया। जंगल की देवी हिरण्यनी यानी ज्ञान की देवी सरस्वती थी। वो उत्तर वैदिक कालानु ब्रह्म, दुर्वस, कृवि, पुरु तथा व्रत आदि जनों का लोप हो गया। संस्कृत ब्राह्मण कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया। छंदो उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध,
अंग ये प्रमुख राजा थे। उपनिषद में कुल क्षत्रियों का राजा का उल्लेख मिलता है। विदेह के जनक, पंचाल के राजा प्रवाहन जाबाली, केकई का राजा सुपति और काशी के राजा अजातशत्रु थे। ठीक है, कुछ नाम है बताया गया, क्या है, विभिन्न दशाओं में राजा को कुछ नाम बताया गया, क्या है, तो पूर्व सम्राट, पश्चिम स्वराट, उत्तर विराट, दक्षिण भोज और बद्ध राजा। इतने ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा को उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। इतने ब्राह्मण कहा गया समुद्र प्रेम पृथ्वी का शासक विकराट होता है। अथर्ववेद विकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया था। वेद परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया। छंदो उपनिषद और वेदांग उपनिषद में उद्वालक और रुचि एवं ब्रह्म एवं आत्मा की विभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता का नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में व्यक्ति भाग ले सकते, मतलब उच्च कुल के व्यक्ति भाग ले सकते थे। इसके भी समिति एवं सर्वसाधारण की सभा थी जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है। समिति का ऋग्वेद में 6 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक सभा में महिलाओं की बारी भागीदारी बंद कर दी गई। किसमें, तो उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। संहिता में ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया। ठीक है, सप्त ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नों का उल्लेख मिलता है। कौन है 12 रत्न? पुरोहित। अब कौन कौन 12 रत्न है उसके बारे में जान लेंगे। पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामणी या ग्रामीण गाँव का मुखिया, महिषी राजा की पत्नी, सूत रथसेना का नायक, संगीता कोषाध्यक्ष, भागदूत करने वाला अधिकारी, इच्छावाप आय व्यय गणाध्यक्ष, दूत की नाम राजा का मित्र, पालागल विदूषक, छत्री द्वारिक सप्त ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोविक कर्तन मतलब गवाध्यक्ष, तक्षा बढ़ई तथा रथकार रथ बनाने वाला का भी नाम भी रत्न सूची में मिलता है। सप्त ब्राह्मण राजसू यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, राजसू यज्ञ होता था उसका वर्णन है, विस्तृत वर्णन किया गया है। राजसू यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था, याद रखना है। पारिवारिक जीवन में वैदिक को समान था, वैदिक काल के समान था। समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि उनके आजीवन के पुत्र पुनः के समाज 4 वर्णों में व्यक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसी ब्राह्मण में चारों को कर्तव्य मिलता है। ठीक है, आगे छंदोग्य, आगे हमारा छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम का मिलता है। कौन सब की? सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु मानकर रखा चला गया है। ठीक है, आगे वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ाने वाला उपाध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? उपाध्यक्ष। ठीक है, यह है कि ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थी जो ये आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि साधु वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुसरण करना पड़ता है। ये 5 महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ मतलब प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना, देव यज्ञ देवताओं का सम्मान, भूत यज्ञ सभी प्राणियों का कल्याण, पितृयज्ञ पितरों के तर्पण हेतु, मनुष्य यज्ञ मतलब क्या, तो मानव मात्र के कल्याण हेतु के लिए। सतत ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं को उल्लेख किया गया है, जुताई, बुवाई, कटाई, बमराई। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ है और वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्णयश कहा जाता है। तैत्तरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद, सतपथ ब्राह्मण उधार लेने के लिए कुशीदीन शब्द मिलता है। माप की इकाई जो था उसमें, ठीक है, कौन कौन था माप की इकाई की बात करें तो आपका निष्क सतमान कृष्णल पाद। ठीक है, कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा रक्तिका उसी समान रक्तिका में साहित्य में तुलाबीज कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी शब्दों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रभु इंद्र का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा न आहुतियाँ गौण होने लगी। राजसूय अश्वमेध तथा वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार सतत ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी उल्लेख मिलता है। क्या, तो पहली बार के सिद्धांत में मिलता है। ठीक है, पुरुषार्थ की संख्या 4 है। अर्थ, धर्म, अर्थ, कौम, मोक्ष। ठीक है, धर्म तथा अर्थ तथा कौम को निर्त्रैवक कहा गया है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार संस्कारों को उल्लेख मिलता है। गृह सूत्र में 8 प्रकार निर्वाहों को भी उल्लेख मिलता है। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच विवाह। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आर्ष शब्द क्या इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को बताए थे। ठीक है, क्लासिकल संस्कृति में आर्ष शब्द का क्या उल्लेख मिलता है तो एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद की क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, भारतीय संविधान साहित्य में कितने वेद हैं? वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरई क्या नाम, तिरई में कौन कौन वेद आते हैं, तिरई का क्या कहते हैं, तिरई किसको कहते हैं, तिरई 3 वेदों का, संघ धर्म युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसम का। तिरई का मतलब होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद तिरई या तिरई कहा जाता है। ठीक है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण का शब्द उल्लेख मिलता है, तो किसमें, तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ये ऋग्वेद मिलता है, वर्ण का शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग में अर्थ में तथा कहीं कहीं क्या हुआ है, तो कहीं कहीं शब्द चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मिलता पाया जाता है किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मिलाने वाला है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, औषधियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि यथुर्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद कर्मकांड, सामवेद संगीत। ठीक है, क्वेश्चन फिर है, अगला क्वेश्चन मिलाने का फिर है, क्वेश्चन मिलाने वाला। ठीक है, क्या कह रहा है, ऋग्वेद किससे संबंधित है, तो और सूत्र में प्रार्थना, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद सूत्र में कर्मकांड। ठीक है, सामवेद किससे संबंधित है, तो संगीत, अथर्ववेद तंत्र जादू टोना। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम। निम्नलिखित क्या वेदों में से किसी में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सामवेद। तो इसमें अथर्ववेद में, ऋग्वेद क्या है, तो स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का संकलन। तो ये क्या है, स्रोतों का संकलन, ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाने वाला भी है ये भी। ऋग्वेद में क्या है, तो यत्रे, सामवेद, पंचवीस, अथर्ववेद, गोपत, यजुर्वेद, सतपथ। ठीक है, इतरे में लिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो इतरे ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, तृतीय ब्राह्मण। इसमें हो जाएगा क्या, तो तृतीय ब्राह्मण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोपत ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। किससे संबंधित है, तो ये ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ये हो जाएगा अथर्ववेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः स्वयं को समर्पित है, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। ये हो जाएगा आपको 7वां मंडल हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं कि ऋग्वेद का संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, इंद्र और उसका हाथी, उर्वशी और सूर्य, पौधों की जड़ी और संबंधित सोम और स्पेस नामांकित देवता। यही सही हो जाएगा। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, ये हो जाएगा सोम और स्पेक पर नामांकित देवता। यज्ञ संबंधी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि यह कह रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथ, तो यजुर्वेद। इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, तो हो जाएगा सही आंसर यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सामवेद पर आधारित है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, तो ये अतरंजी खेरा हो जाएगा सही आंसर इसका। क्या हो जाएगा, अतरंजी खेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद पुस्तकें धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। ये जो है क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, दर्शन पर। ठीक है, उपनिषदों का विषय जो है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। तभी जस्ट क्वेश्चन था इससे, ये हो जाएगा इसका आंसर दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित में किससे वैदिक साहित्य में की चर्चा मिलती है, ऋग्वेद, परवर्ती संहिता है, ब्राह्मण और उपनिषद। तो किस में मिलता है, तो ये हमारा मिलता है उपनिषद में। ठीक है, मतलब वेद में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद और कठोपनिषद। ये जो कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है नचिकेता और ज्ञान का उल्लेख मिलता है किसमें, अथर्ववेद, सप्तद ब्राह्मण, कठोपनिषद, विद्यारण्यक। तो कठोपनिषद में उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी, कैकेयी, पंचाल, विदेह। ये कैकेयी के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक संहिता में कई सही क्रम बताना है, वैदिक संहिता इसमें क्रम बताना है उसका। ठीक है, वैदिक संहिता ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वैदिक संहिता उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण, वैदिक संहिता अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, वैदिक संहिता वेदांग, अरण्यक, स्मृतियाँ। जिसमें हो जाएगा वैदिक संहिता है, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद है। ठीक है, सही इसका क्रम यही है। कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, सिंधु, सतुद्री, सरस्वती और गंगा। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंधु हो जाएगा। ठीक है, सिंधु जो है ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वकालीन नदी था। ठीक है, सिंधु ऋग्वैदिक का सर्वाधिक महत्व था, इस कारण इसका ऋग्वेद में उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यी भी कहा गया है, सिंधु नदी का ही नाम हिरण्यी कहा गया। ठीक है, आर्थिक महत्व के कारण। वैदिक नदी जो है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान में किस साथ की जाती है, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। तो चिनाब के साथ। ठीक है, चिनाब के साथ इसका। ठीक है,
ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो स्किनी, प्रोसनी, कुभा, कुरुमु, विपाशा, सतुवती इत्यादि जगह ये कौन था? तो कुभा कुरुमु। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा, काबुल, कुरम, कुरमम, गोमती, गोमलेबम, सुतवास्तु ये नदियाँ थी अफगानिस्तान में बहती नदियों का उल्लेख स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ भी गहन संबंध था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, कश्मीर और पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस नदी का जो प्राचीन नदी उसका आधुनिक नाम है। ठीक है। कुभा का काबुल, प्रोसनी रावी, रासायनी गंडक, सतुवती सतलज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदांता से प्रचलित है? अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वर्णव्रत, संन्यास, इंद्र, सूर्य और ऋतु, मरुत। ये हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। मतलब ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धर्म तथा रीत। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, IAS के एग्जाम में पूछा गया। धर्म तथा रीत जो है भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को इंगित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार: धर्म व्यक्ति को दायित्व एवं स्वयं को जैसे प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि ये पॉइंट है रीत जो था मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और न तो एक और दो, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति में अंतर्गत रीत का क्या अर्थ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राकृतिक नियम और कृत्रिम नियम, सामाजिक नियम, मानवीय नियम से कोई सही आंसर हो जाएगा। जो मानवीय भारतीय संस्कृति का अंतर्गत रीत का अर्थ जो है प्राकृतिक नियम है। ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है उन्हें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत मतलब विश्व की नैतिक भौतिक व्यवस्था से माना गया। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। निम्नलिखित में किस देवताओं में से किनका उल्लेख पुरोहित माना, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? अग्नि, बृहस्पति, दौस और इंद्र। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा किसको पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को क्या मिला था? पुरोहित माना जाता था। लेकिन में से वह ब्रह्मबादरी कौन थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कौन थी? तो लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। इसका हो जाएगा सही आंसर लोपामुद्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत थोड़ा सा बड़ा था तो इसको हमने ज़्यादा वीडियो लंबा ना होने की वजह से उसको मैंने छोटा मतलब 2 पार्ट में कर दिया ताकि आसानी से हो सके। ठीक है। आपको भी कम समय में वीडियो देख सके, पूरा समझ में आ जाए चीज़ें। ऋग्वैदिक काल में इसका शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में होता था? शास्त्र और किसी औजार, लिपि, सिक्का। तो इसका सिक्का मतलब वैदिक काल में जो था, वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग के आने वाले सिक्कों के व्यवहार में मार्ग को प्रशस्त कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का ये एक पार्ट इसका पूरा हुआ वैदिक सभ्यता का। इसका एक पार्ट और हुआ है। ठीक है। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। कृपया इसको जितना हो सके आप इसको शेयर करने का प्रयास करें ताकि जितने तक पहुँचेंगे वीडियो उतना उसको तैयारी करने में उतनी आसानी होगी। ठीक है। तब तक के लिए हम लोग फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।